हेलो एवरीवन, मैं आयुषी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी एकेट्यूब पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपकी यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आज हम आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो आपके एकेट्यूब में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे PYQs हैं। इससे पहले हम पूरी यूनिट आपकी कवर कर चुके हैं। ये आज का आपका इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एकेट्यूब में आते हैं। सारे PYQs हम प्रैक्टिस करेंगे इस वाली वीडियो में। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं इस वीडियो के, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको पूरा का पूरा कंटेंट ईजीएस्ट वे में आपको मिल जाएगा। एकेट्यूब ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड आपका सिलेबस कराया गया है, तो आप वहां पर जाकर, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एकेट्यूब में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, आपको आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करानी है, आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। जनरली आपके जितने भी ऑप एम्प से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपसे आउटपुट वोल्टेज ही कैलकुलेट कराता है। ये क्वेश्चन आपका 2015-16 में पूछा गया था, सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में आपका ये क्वेश्चन सेमेस्टर 2 2015-16 में पूछा गया था, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है आउटपुट वोल्टेज। तो कैलकुलेट करते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, जो हमने डेरिवेशन में यूज किया था वही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो वेल एंड गुड, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो हमें क्या करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लगा रहे थे, आपका वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन और KCL, हमें वैसे ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ईजिएस्ट वे है कि आप एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही चीज को याद रखो, चाहे वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप अपने डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, आपकी नोड अज्यूम करते हैं। नोड अज्यूम करते हैं, यहाँ पर नोड अज्यूम करते हैं। यहाँ पर आपने नोड अज्यूम करी VA और यहाँ पर नोड अज्यूम करी VB। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल्स पे नोड अज्यूम करते हैं। तो मैंने क्या करा, इस टर्मिनल पे नोड अज्यूम कर ली VB और उस टर्मिनल पे नोड अज्यूम कर ली आपकी VA। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB? यहाँ पे VB की वैल्यू क्या होगी आपकी, VB को क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, तो VB की वैल्यू कितनी होगी आपकी, VB इक्वल्स टू 0। VB की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्यों 0 हो गई, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो ग्राउंड कंडीशन दी हुई है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन लगाते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन या वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन क्या कहता है, दोनों नोड का जो पोटेंशियल है VA एंड VB, दोनों नोड का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू। उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमें क्या लिखेंगे, वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग VA इक्वल्स टू VB। अगर VA VB के इक्वल है, VB की वैल्यू 0 है, तो VAB आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा। नेक्स्ट VA की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, हमें क्या करना है, V0 कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा सर्किट है, बेसिकली ये एडर सर्किट है। कौन सा सर्किट है, एडर सर्किट है। कितने रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे गिवन है, 3 रेजिस्टेंस आपके गिवन है। तो यहाँ पे कितने करंट फ्लो करेंगे, आपके 3 करंट फ्लो करेंगे। करंट की वैल्यू अज्यूम करते हैं, 3 रेजिस्टेंस है आपके, तो करंट को अज्यूम करा मैंने, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट को अज्यूम कर लिया I1, यहाँ पे अज्यूम किया I2, यहाँ पे अज्यूम किया I3। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया उसको I4। ये वाली नोड और ये वाली नोड दोनों सेम होंगी। आपको इनपुट वैल्यूज कितनी गिवन है, इनपुट वैल्यूज यहाँ पे गिवन है 0.1 वोल्ट, ये 0.2 वोल्ट गिवन है और ये 0.3 वोल्ट गिवन है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। इस नोड पे लगाते हैं हम KCL। क्या करेंगे, वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन अप्लाई करी, इसके बाद हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। तो KCL अप्लाई करेंगे, KCL एट नोड VA नोड पर हम KCL अप्लाई करते हैं। क्या कर रहे हैं, KCL अप्लाई कर रहे हैं VA नोड पर। तो क्या होता है KCL, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। इस नोड पे कितना करंट जा रहा है, तीनों नोड सेम है, इस नोड पे कितना करंट आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है और इधर से I3 आ रहा है। और कितना आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग इज I4। तो KCL के अकॉर्डिंग क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस
I3 इक्वल्स टू I4। कितना हुआ? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4। इसके बाद क्या करते हैं हम? करंट की वैल्यू लिखते हैं। करंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I1 की वैल्यू कहाँ है? I1 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है? इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, तो कितना होगा? I1 इज 0.1, 0.1 कितनी वैल्यू गिवन है आपको? 0.1, 0.1 माइनस इस नोड पे कितना पोटेंशियल है? तीनों पोटेंशियल सेम है, दैट इज VA। 0.1 माइनस VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज 20K। रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है? 20K। प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? I2 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है? इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, तो I2 क्या लिखेंगे हम? 0.2 माइनस VA डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 10। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10 किलो ओम। प्लस I3, I3 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है? इस नोड से इस नोड तक जा रहा है, तो कितना लिखेंगे? 0.3 माइनस VA डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 की पावर 3। कितना रेजिस्टेंस है आपका? 50 किलो ओम रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1 किलो में आपका कितना होता है? 10 की पावर 3, तो कितना लिखा? 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। नेक्स्ट I4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। I4 कहाँ से कहाँ तक है? इस नोड से इस नोड तक जा रहा है, तो टोटल करंट फॉर रेजिस्टेंस 100K इज VA की वैल्यू VA माइनस V नोट डिवाइडेड बाय कितना? 100 किलो ओम। कितना हो गया ये? 100 किलो ओम। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आपने दो चीजें याद रखनी है, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपका KCL लगाना आपको आना चाहिए। KCL कैसे लगाते हैं? ये इक्वेशन आपने लिखी, इस इक्वेशन के बाद जस्ट आपने क्या करना है? न्यूमेरिकली मैथमेटिकल सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है बस। हमने क्या करा? वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो है, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन हमने सही लगाई, देन उसके बाद हमने KCL लिखा। इसके बाद हमें जस्ट सॉल्व करना है, यहाँ तक आकर आपका काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें जस्ट सॉल्व करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। VA की वैल्यू कितनी है आपकी? 0। VA की वैल्यू 0 पुट करते हैं। कितना होगा ये? 0.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0.1 माइनस VA डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा? 0.2 माइनस 0, 0.2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0.3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 50 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 0 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 की पावर 3। क्या किया हमने? सारे के सारे रेजिस्टेंस, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थी VA की जगह हमने क्या करा? 0 को पुट कर दिया। VA की जगह हमने क्या करा? 0 को पुट कर दिया, तो कितना होगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 50। वैल्यूज को एक बार ही चेक कीजिएगा, इक्वल्स टू माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से 10 की पावर 3 कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट होगा आपका। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इज 100, ये कितना होगा? 20 इंटू 100, 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 100, तो ऊपर कितना आएगा आपका? 0.5 आएगा, प्लस 2 प्लस 50 इंटू 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना होगा? 2 होगा, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 0.6 इक्वल्स टू माइनस V नॉट बाय 100। सॉल्व करते हैं, कितना होगा ये? इसको 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना होगा? 2.5 65 3.1, टोटल आंसर इज 3.1। इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 6 प्लस 5 इज 11, तो टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? -3.1 वोल्ट। माइनस क्यों आ रहा है?
क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपको इनपुट वोल्टेजेस कहाँ पे गिवन थी, माइनस टर्मिनल पे आपको गिवन थी। तो सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम, न्यूमेरिकल वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं केसीएल को सॉल्व करके। आपने केसीएल यूज करना आना चाहिए, केसीएल लगाना आना चाहिए और उसके बाद वर्चुअल ग्राउंड की कॉन्सेप्ट कंडीशन को लगाना आना चाहिए। तो टोटल आउटपुट फॉर दिस न्यूमेरिकल इज -3.1 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आपको आउटपुट वोल्टेज ही कैलकुलेट करनी है। ये सर्किट आपको गिवन है, 2016-17 का क्वेश्चन है, सेमेस्टर 2 में आपको गिवन था। सेम एडर का ही सर्किट है, वही फंडामेंटल्स जो हमने अभी यूज किए थे इससे पहले न्यूमेरिकल में, वही हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले नोड को अज्यूम करेंगे। यहाँ पे नोड अज्यूम करी VA और यहाँ पे नोड अज्यूम करी आपकी VB। VA और VB को कंसिडर किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, VB की वैल्यू लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB, VB कितना गिवन है आपको, VB इक्वल्स टू 0। VB कितना गिवन है, 0 गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि VB को उसने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड किया हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 0। ये 0 है। अब वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से VAB कितना हो जाएगा, अगर मैं वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन अप्लाई करूं, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन क्या बोलती है, वर्चुअल शॉर्ट इक्वल्स टू VA इक्वल्स टू VB। अगर VA VB के इक्वल है तो आपका VAB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से कितना आ गया, VA की वैल्यू भी आपकी 0 आ गई। अब क्या करना है, मेरे को आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, जबकि आपको V1 और V2 गिवन है। V1 V2 की वैल्यू आपको गिवन है। इसके बाद हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। KCL अप्लाई करेंगे, KCL कहाँ अप्लाई करेंगे, नोड VA पर। अप्लाइंग KCL एट नोड VA, VA पर हम KCL अप्लाई करेंगे। करंट अज्यूम करते हैं, करंट अज्यूम करते हैं। करंट की वैल्यू यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस है आपके, 3 रेजिस्टेंस हैं, तो 3 रेजिस्टेंस है तो 3 करंट आएंगे। इस रेजिस्टेंस के लिए I1, इस रेजिस्टेंस के लिए I2 कंसीडर करते हैं और इस रेजिस्टेंस के लिए आपकी वैल्यू I3 कंसीडर करते हैं। करंट को हम किसी भी नेमिंग, कोई भी नेमिंग हम दे सकते हैं, जस्ट हमको आइडेंटिफाई करना है। I1 I2 I3 कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे I1, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए हमने I1 लिखा, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए I2 लिखा और इसके लिए हमने I3 लिखा। अप्लाई करते हैं KCL VA पर। KCL क्या होता है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो टोटल इनकमिंग, इस नोड पे टोटल इनकमिंग कितना आ रहा है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस नोड पे कितना आ रहा है, I1 और I2, और यहाँ से जा कितना आ रहा है आपका I3। तो कितना हो जाएगा ये, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। कैसे ले आई होगा, टोटल इनकमिंग इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग, और टोटल इनकमिंग कितना आ रहा है, 2 करंट आ रहा है। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 की वैल्यू क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, V1 से लेकर इस नोड तक फ्लो कर रहा है। तो V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय 47 इंटू 10 की पावर 3। किलो में गिवन है तो रेजिस्टेंस को क्या लिखा, 47 इंटू 10 की पावर 3 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है आपकी, I2 इज V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 12 इंटू 10 की पावर 3। सेम लिखते हैं I3 की वैल्यू, I3 फ्लो कर रहा है इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, तो कितना होगा, VA माइनस V0 डिवाइडेड बाय 470 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि आपको कितना रेजिस्टेंस गिवन है, 470 किलो ओम गिवन है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। V1 V2 की वैल्यू आपको गिवन है, VA की वैल्यू 0 है। जस्ट हमें वैल्यू को पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके आते हैं और एक ट्यूब के ही क्वेश्चन है ये। इसमें आपने बस 2 चीजें याद रखनी है, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट याद रखना है और उसके बाद KCL आपको याद रखना है कि KCL कैसे लगाते हैं। KCL आपका सही लगा होना चाहिए हर एक नोड पे। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम V1 V2 की वैल्यू। V1 आपको गिवन है 40 एंड V2 इज 20। V2 आपको कितना गिवन है, 40 गिवन है और VA की वैल्यू आपकी 0 थी। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका 47 इंटू 10 की पावर 3 प्लस आपको V2 गिवन था 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू माइनस 0 माइनस कितना, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 470 इंटू 10 की पावर 3।
क्या करा हमने, जस्ट V1 V2 की वैल्यू लिखी है। V1 आपको 40 गिवन है, V2 आपको 20 गिवन है और VA की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे 0 करा तो कितना आ गया 47, कितना आया ये 47 रेजिस्टेंस, ये 12 हो रही है 470। अब आपने सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा ये 40 डिवाइडेड बाय 47, 1/10 की पावर 3 को कॉमन लेते हैं यहाँ से, प्लस 20 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू माइनस V0 डिवाइडेड बाय 470 इंटू 10 की पावर 3। सॉल्व करते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 47 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे सभी। 40 डिवाइडेड बाय 47 इज 40 डिवाइडेड बाय 47 इज 0.8510। नॉर्मल कैलकुलेशन है, जस्ट आपको 40 को डिवाइड करना है 47 से। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 12 इज 1.666 इक्वल्स टू माइनस V0 बाय 470। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों वैल्यूज को, कितना होगा 1.66 प्लस 0.8510 इक्वल्स टू 2.517 इक्वल्स टू माइनस V0 बाय 470। अब ये जो 470 है इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2.517 इंटू 470। व्हाट इज द वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 470 से मल्टीप्लाई करेंगे V0 कितना आ जाएगा 1183.3। तो आपका टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका कितना आना चाहिए, आंसर शुड बी इन वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया, V0 इक्वल्स टू माइनस 1183.3 वोल्ट। इजी न्यूमेरिकल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके आएंगे एग्जाम में, AKTU का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन आपने लगानी है और उसके बाद आपको KCL लगाना है। KCL लगाने के बाद ये जो इक्वेशन लिखना है, इसमें जो भी वैल्यूज गिवन थी हमने क्या करा, उसको पुट कर दिया। उसमें पुट करने के बाद हमने जो सॉल्व किया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको जैसे इजी लगता है वैसे सॉल्व करिए, अदरवाइज कैलकुलेटर से जस्ट डायरेक्टली इसको डिवाइड करिए विदाउट टेकिंग एलसीएम लेंगे तो आप हो सकता है गड़बड़ कर दें, मिस्टेक कर दें, तो आप इसको डायरेक्टली कैलसी से अपने कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड करके वैल्यूज लिख के आंसर को अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आया आपका, V0 इक्वल्स टू माइनस 1183.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। आपको आउटपुट वोल्टेज ही कैलकुलेट करनी होती है। ये आपका 2017-18 का क्वेश्चन था, सेमेस्टर 2 में जो आपको गिवन था। कौन सा सर्किट आपको गिवन है, यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आपको सर्किट गिवन है, सबट्रैक्टर का सर्किट आपको गिवन है। यहाँ पे इसको भी जस्ट ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने अभी इससे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। फॉर्मूला याद है, इट्स ओके, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जस्ट हमने जैसे भी हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम आपके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। फिर से अज्यूम करते हैं, यहाँ पे आपके नोड पॉइंट पे आपका वोल्टेज अज्यूम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके नोड पॉइंट पे वोल्टेज को अज्यूम करते हैं। नोड पॉइंट पे हमने वोल्टेज को अज्यूम करा। अब इस नोड पे आपका क्या है, डायरेक्टली आपको इस नोड पे ग्राउंड कंडीशन नहीं दी हुई, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक सर्किट बना के दिया हुआ है, रेजिस्टेंस के साथ हमें सर्किट दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, VA की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया और यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे KCL को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले KCL अप्लाई करते हैं, यहाँ पे करंट को अज्यूम करते हैं I1 और I2। क्या कर रहे हैं, करंट को अज्यूम कर रहे हैं I1 और I2। करंट को अज्यूम करेंगे, KCL लगाएंगे, I1 I2 कंसिडर किया मैंने। KCL किस नोड पे लगा रहे हैं हम, KCL एट नोड VA नोड पर हम KCL लगा रहे हैं। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम इस वाली ब्रांच में करंट क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम इस वाली ब्रांच में करंट क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हम क्या होता है, हमने जब स्टार्टिंग में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ऑप एम्प की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम क्या लेते हैं कि आपका इनपुट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए।
इनपुट रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होता है तो आपका करंट क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। अगर ये इनफाइनाइट आइडियली हम लेके चल रहे हैं तो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, इसका मतलब आपका इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 0। आइडियल कंडीशन हम इसको लेके चलते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। केसीएल एट नोड वीए नोड पर हम केसीएल लगाते हैं। केसीएल लगाएंगे फिर से, टोटल इनकमिंग इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग। इनकमिंग कितना है आपका I1 और आउटगोइंग कितना है आपका I2। तो कितना हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2। I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 इज कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, तो कितना होगा V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम इक्वल्स टू I2 इज VA माइनस, ये कितना दिया हुआ है, ग्राउंड है, इसकी वैल्यू इज 0। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3। 10 इंटू 10 की पावर 3 से दोनों साइड कैंसिल आउट। V1 की वैल्यू रखते हैं, V1 इज 1 माइनस VA इक्वल्स टू VA। तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 VA, और यहाँ से VA की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1/2। VA की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 वोल्ट, दैट इज 0.5 वोल्ट आपकी VA की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन लगाएंगे। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से VA की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, VA इक्वल्स टू VB। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन लगाएंगे। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग VA इक्वल्स टू VB के इक्वल हुआ, और अगर VA VB के इक्वल है तो यहाँ पे आपकी VA की वैल्यू कितनी आई थी, 0.5 वोल्ट आई थी, तो यहाँ पे VB की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 0.5 वोल्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्चुअल कॉन्सेप्ट लगा के उसके बाद हम क्या करते हैं, केसीएल लगाते हैं। केसीएल कहाँ लगाएंगे, अब इस वाली ब्रांच में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज आपकी किस नोड से कनेक्ट है, इस नोड से कनेक्ट है, और इस वाली नोड की वैल्यू हम किससे फाइंड आउट करते हैं, आपके इस वाली नोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी केसीएल लगा के हम इसको वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन लगा के हम कैलकुलेट करते हैं। तो लगाते हैं यहाँ पे, इसमें करंट अज्यूम करते हैं, इस नोड पे करंट अज्यूम करते हैं आपका I3, और इस नोड पे अज्यूम करते हैं करंट I4। VB पर अगर हम केसीएल लगाएंगे तो टोटल इनकमिंग करंट इज I3, एंड आपका इस नोड पे अगर हम करंट लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये I4। तो अप्लाइंग केसीएल एट नोड VB, क्या कर रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं। अब केसीएल एट नोड VB पर केसीएल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा I3 इक्वल्स टू I4। अब I3 की वैल्यू लिखेंगे। I3 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस, दैट इज V2 माइनस VB डिवाइडेड बाय 150। कितना हो जाएगा V2 माइनस VB डिवाइडेड बाय 150 किलो ओम। तो किलो के लिए क्या क्या लिखेंगे हम, 10 की पावर 3। I4 कितना हो जाएगा VB माइनस V0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 300 किलो ओम रेजिस्टेंस गिवन है। I4 कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, VB से V0 की साइड, तो कितना होगा VB माइनस V0 डिवाइडेड बाय 300। कितना लिखा, VB माइनस V0 डिवाइडेड बाय 300। इसको सॉल्व करते हैं। VB की वैल्यू रखते हैं 0.5, और V2 आपको कितना गिवन है, यहाँ पे V2 कितना गिवन है, 2 वोल्ट गिवन है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 माइनस 0.5, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट, 150 से 300 कैंसिल आउट बाय 2, तो कितना होगा ये 0.5 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 2। 2 माइनस 0.5 इज 1.5 इक्वल्स टू 0.5 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 3, कितना होगा 3, पॉजिटिव इधर लेकर आएंगे इसको, कितना हो जाएगा 3 माइनस 0.5, तो आपका V0 कितना आ जाएगा माइनस के 2.5 वोल्ट। टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना आया इस वाले न्यूमेरिकल के लिए, माइनस 0.25 वोल्ट। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज कितनी आ गई आपकी, माइनस 2.5। तो कितनी आउटपुट वोल्टेज आई आपकी, माइनस 2.5।
ओके, क्या करा हमने, वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट लगाया, उसके बाद हमने केसीएल को अप्लाई किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका, 2 बारी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अभी 23-24 का जो पेपर था सेमेस्टर 1 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और उससे पहले ये आपका 17-18 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एज इट इज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 2 ओपैम्प दिए हुए हैं, वही सॉल्व करेंगे, वही वाला मेथड लगाएंगे जो हम अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। क्या करना है, केसीएल लगाएंगे, इसके बाद वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और केसीएल लगाएंगे। इसमें क्या दिए हुए हैं आपको, 2 ओपैम्प दिए हुए हैं, 2 ओपैम्प दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ओपैम्प का हम जो भी क्वेश्चन है इंडिविजुअली हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले सर्किट को सॉल्व करते हैं। इस वाले सर्किट का आपका आउटपुट अज्यूम करते हैं वी डैश। लेट अज्यूम करते हैं इस वाले सर्किट का आउटपुट वी डैश, कि इस सर्किट का जो भी आउटपुट आ रहा है वो क्या लिखेंगे, वी डैश। हम पहले इस वाले ओपैम्प को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस वाले ओपैम्प को। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वही वोल्टेज को अज्यूम करेंगे। यहाँ पे अज्यूम करा आपका VA, यहाँ पे अज्यूम करा VB। क्या करा हमने, नोड पे पोटेंशियल को अज्यूम कर लिया VA और VB। VA की वैल्यू लिखते हैं, VA की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि आपको कितना गिवन है, ग्राउंड गिवन है, ग्राउंड की वैल्यू 0। अब वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन लगाएंगे। वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, VA की वैल्यू VB के इक्वल, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें केसीएल लगाना है। केसीएल लगाएंगे किस नोड पे, केसीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे नोड VB पर। केसीएल एट नोड VB। केसीएल लगाएंगे, करंट अज्यूम करते हैं। इस ब्रांच में करंट अज्यूम करा आपका I1 और इस ब्रांच में करंट अज्यूम करा I2। तो केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग कितना है आपका, I1 है, और आउटगोइंग इज I2। तो लिखेंगे I1 इक्वल्स टू I2। I1 की वैल्यू लिखेंगे, I1 कितना होगा आपका, I1 कहाँ से कहाँ तक, इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितना है, V1 माइनस VB, V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 33 किलो ओम इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, I2 कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, इस नोड से इस नोड तक, तो VB माइनस कितना हमने पोटेंशियल वहां पे अज्यूम किया है, VB माइनस V डैश डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 330 किलो ओम। क्या कर रहे हैं, इस वाले जो हमने फर्स्ट अज्यूम किया है, फर्स्ट वाले ओपैम्प को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो भी आउटपुट आया मैंने उसको V डैश कंसिडर कर लिया। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। केसीएल लगाएंगे, अब क्या करना है, V1 और VB की वैल्यू रखनी है। VB इज 0 और V1 आपको कितना गिवन है, 12 मिली वोल्ट गिवन है। VB कितना गिवन है, V1 कितना गिवन है, 12 मिली वोल्ट गिवन है। VB 0, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट, 33 से कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा यहाँ पे 10 इक्वल्स टू VB 0 है, तो 0 माइनस V डैश डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, ये 12 इक्वल्स टू माइनस V डैश बाय 10। तो यहाँ से आपकी V डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो V डैश इज माइनस 120 मिली वोल्ट। कितना आ गया V डैश की वैल्यू, माइनस 120 मिली वोल्ट। अब ये क्या है, इस वाले सर्किट का, इस वाले ओपैम्प का आउटपुट। यहाँ पे आपको V डैश कितना मिल गया, यहाँ पे V डैश की वैल्यू कितनी आ गई, V डैश आ गया आपका माइनस 120 मिली वोल्ट। एक ओपैम्प का जो आउटपुट है वो कितना आ गया, माइनस 120 मिली वोल्ट। अब क्या करेंगे, इस वाले ओपैम्प के लिए ये जो आउटपुट आया है इस वाले ओपैम्प का, वो कैसे काउंट होगा, एज एन इनपुट काउंट होगा। यहाँ पे क्या करा है, इसका जो आउटपुट है हमने क्या करा है, इस वाले सर्किट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। तो इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए कैसे अज्यूम होगा, एज एन इनपुट। कैसे काम करेगा, एक इनपुट की जैसी। तो यहाँ पे अब क्या हो गए, एक इनपुट आपको ये गिवन है और एक इनपुट आपने कैलकुलेट कर लिया। अभी क्या बन गया आपका, एक एडर सर्किट। तो आपके सीरीज में कितने भी ओपैम्प लगे हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको क्या करना है, एक एक ओपैम्प को इंडिविजुअल सॉल्व करना है, और फर्स्ट वाले का जो आउटपुट होगा वो सेकंड वाले के लिए इनपुट की तरह काम करेगा।
ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम सेकंड वाले ऑप एम्प के लिए। क्या करना है यहाँ पे, फिर से अज्यूम करते हैं हम, फिर से अज्यूम करते हैं नोड पॉइंट। यहाँ पे नोड पे हमें अज्यूम करा, कितना अज्यूम करा, V1 और V2 अज्यूम करते हैं। इस पे अज्यूम करा V1 और इस पे अज्यूम करा V2। V1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 इज 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि V1 पे कितना है, आपको ग्राउंड दिया हुआ है, तो V1 कितना हो जाएगा 0। और अगर ये 0 है तो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से V2 भी कितना हो जाएगा 0। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन लगाएंगे तो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से तो V1 इक्वल्स टू V2 कितना हो जाएगा 0। इसके बाद क्या करते हैं हम, KCL अप्लाई करेंगे। KCL किस नोड पे अप्लाई करेंगे हम, V2 नोड पे KCL अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करना है KCL, मुझे यहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, V0 कैलकुलेट करना है। और V0 किससे कनेक्ट है आपका, इस वाली नोड से कनेक्ट है। KCL अप्लाई करेंगे। KCL के लिए करंट अज्यूम करते हैं, करंट को अज्यूम करते हैं, इस वाली ब्रांच में करंट को अज्यूम करते हैं आपका I1 I2 यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं I3, यहाँ पे अज्यूम करते हैं I4। अब ये जो सर्किट है ये क्या हो रहा है आपका, 2 सर्किट है, ये एडर बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है। तो हमने क्या करा, 2 करंट को अज्यूम करा, I3 और I4। इसके बाद कितना करंट यहाँ से जा रहा है, I5। इस वाले सर्किट के लिए, इस वाले ऑप एम्प के लिए, ये जो ऑप एम्प है, इस वाले ऑप एम्प के लिए आपके कितने हो गए रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस हो गए। ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए हमने कैलकुलेट आपके करंट को अज्यूम करा I3 और I4, और इस वाले के लिए अज्यूम कर लिया I5। क्या कर रहे हैं, V2 पर हम KCL लगा रहे हैं, तो KCL इज टोटल इनकमिंग इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग। तो कितना इनकमिंग आ रहा है यहाँ पे, इस नोड पे कितना आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है और यहाँ से I4 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा I3 प्लस I4, और जा कितना रहा है आपका I5। लिखते हैं इसको, I3 प्लस I4 इक्वल्स टू I5। अब I3 और I4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। I3 की वैल्यू क्या होगी, I3 कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है। इस नोड पे कितना पोटेंशियल है आपका, V डैश, क्या लिखा था हमने, V डैश, और यहाँ पर कितना है V2। तो कितना लिखेंगे, V डैश माइनस V2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 47। कितना लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज 47 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि कितना गिवन है आपको 47 किलो ओम गिवन है। I3 की वैल्यू कैसे लिखी, I3 कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड पॉइंट। तो इस नोड पे कितना पोटेंशियल आपने कैलकुलेट किया, ये जो वैल्यू कैलकुलेट की थी V डैश कैलकुलेट किया, तो हमने कितना लिखा, V डैश माइनस V2 डिवाइडेड बाय 47। अब आते हैं I4 को कैलकुलेट करेंगे। I4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, I4 कहाँ से कहाँ तक है, इस नोड से इस नोड तक। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी V2, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, इसको भी V2 गिवन है। तो कितना है 18 माइनस V2, कितना उसको लिखेंगे 18 माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 47 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ पे V2 गिवन है, मैंने इसको भी V2 अज्यूम कर लिया था, आप इसको V2 डैश अज्यूम कर सकते हो। V2 डैश अज्यूम करेंगे तो कितना हो जाएगा, V2 माइनस V2 डैश डिवाइडेड बाय 47। बाकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 18, तो 18 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 47। अब आते हैं I5 पे, I5 कितना हो जाएगा, V2 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय 470। कितना हो जाएगा आपका I5, V2 कितना होगा ये, V2 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय 470 किलो ओम। क्या करा हमने यहाँ पे, KCL लगाया है। KCL कैसे लगा रहे हैं, I3 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक फ्लो करवा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 470, कितना होगा यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 120 आई थी हमारा, तो V डैश हमने उसको लिखा था V डैश माइनस V2 डिवाइडेड बाय 47। नेक्स्ट आते हैं I4 के लिए, तो I4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 18 आपको गिवन है, तो 18 माइनस कितना, यहाँ पे जो भी आपने वोल्टेज को अज्यूम किया था V2, तो 18 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 47, और I5 कितना था V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 470।
जैसे एडर सर्किट है वही सेम एडर सर्किट आपको यहाँ पे गिवन है, बस यहाँ पे आपको 2 ओपैम्प सीरीज में कनेक्टेड गिवन है। आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। वी डैश की वैल्यू लिखते हैं। वी डैश आपका कितना आया था, -120 आया था, तो वी डैश को -120 लिखते हैं। V2 की वैल्यू आपकी कितनी है, V2 यहाँ पे आपने ऊपर लिखा है, V2 इज 0। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से V2 0 हुआ था। 47 × 10⁻³ प्लस 18 - 0 डिवाइडेड बाई 47 × 10⁻³ इक्वल्स टू -V0 डिवाइडेड बाई 470 × 10⁻³ सॉल्व करते हैं इसको। -120 1/10⁻³ कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 47 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 47 -V0 डिवाइडेड बाई 470 × 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हुआ। एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम आएगा आपका 47 आएगा, ऊपर बचेगा -120 प्लस 18 इक्वल्स टू -V0 डिवाइडेड बाय 470। 47 से 470 कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 10 बचेगा। -120 प्लस 18 इज कितना होगा -102 इक्वल्स टू -V0 डिवाइडेड बाय 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102 × 10, तो V0 आ जाएगा आपका 1020 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट में क्यों आएगा, क्योंकि आपको इनपुट वोल्टेजेस मिली वोल्ट में गिवन थी और हमने उसको चेंज नहीं किया था, तो आपका आउटपुट भी किस में आएगा 1020 मिली वोल्ट। तो इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, आपको उसको इंडिविजुअल ओपैम्प की तरह सॉल्व करना है। सीरीज में 2 कनेक्टेड हो, 3 कनेक्टेड हो, इंडिविजुअल ओपैम्प को यूज करेंगे। फर्स्ट वाले ओपैम्प का जो आउटपुट होगा वो सेकेंड वाले ओपैम्प के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, बस ये आपको याद रखना है। तो ये वाला न्यूमेरिकल, इसका आंसर कितना है आपका V0 = 1020 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। सॉल्व करते हैं इसको, वही से करेंगे। पहले क्या करना है, हमें नोड पॉइंट अज्यूम करने हैं, तो नोड पॉइंट अज्यूम करते हैं। यहाँ पे आपने V1 अज्यूम कर लिया, यहाँ पे आपने V2 VA अज्यूम करा और VB अज्यूम किया, क्योंकि V1 आपको यहाँ पे गिवन है। VA की वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA कितना गिवन होगा आपका, यहाँ पे क्या है VA को ग्राउंड किया हुआ है, तो VA की वैल्यू 0। VA कितना हो गया आपका 0। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से क्या होगा, VA = कितना हो जाएगा VB हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 0। अब क्या करना है, हमें KCL अप्लाई करना है, तो KCL अप्लाई करने के लिए करंट अज्यूम करेंगे। इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू करंट अज्यूम किया I1 और इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू करंट अज्यूम किया आपका I2। KCL अप्लाई करते हैं। KCL अप्लाई करेंगे नोड VB पर, KCL एट नोड VB नोड पर आपका KCL अप्लाई करते हैं तो कितना होगा, टोटल इनकमिंग इज I1 एंड टोटल आउटगोइंग इज I2। I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 - VB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम इक्वल्स टू VB की वैल्यू कितनी होगी VB - V0। VB कितना हो जाएगा VB - V0, क्योंकि आपका करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, तो कितना होगा VB - V0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है 200 × 10⁻³ यहाँ पे ये जो आपको वैल्यूज गिवन है +9 वोल्ट और -9 वोल्ट, इनका हमको कुछ नहीं करना है। ये जस्ट आपको ओपैम्प में जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ रहे थे, तो आपको ओपैम्प की वैल्यूज गिवन होती है +VCC और -VCC, जो हम IC को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो जस्ट आपको वो वैल्यूज गिवन है, इनका हमें कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जैसे हम पहले सॉल्व करते हुए हैं वैसे ही हमें ये भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, VB की वैल्यू 0 पुट करेंगे और V1 आपको कितना गिवन है 80 माइक्रोवोल्ट। सॉल्व करते हैं। V1 की वैल्यू आपको 80 माइक्रोवोल्ट गिवन है और आपको VB कितना आया था आपका 0 आया था, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपका कितना आया यहाँ पे 2, रेजिस्टेंस गिवन है आपको 2 किलो ओम।
इक्वल्स टू 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वहां पे था आपका 200। इससे ये कैंसिल आउट, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट करेंगे 200, कितना आएगा 80 इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाय 100। तो वी नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 80 इंटू 100, तो वी नॉट कितना आ जाएगा आपका माइनस 8000 माइक्रोवोल्ट। माइक्रो में क्यों आएगा, क्योंकि आपकी इनपुट वोल्टेज किस में गिवन है, माइक्रो में गिवन थी। आपकी इनपुट वोल्टेज किस में गिवन थी, माइक्रो में गिवन थी, और हमने इसको चेंज नहीं किया था। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रो में कितना होगा आपका 10 की पावर माइनस 6 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, वी नॉट इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और वी नॉट इक्वल्स टू माइनस 8 मिली वोल्ट। तो आउटपुट कितना आ गया आपका, वी नॉट इक्वल्स टू माइनस 8 मिली वोल्ट। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। माइक्रो वोल्ट में क्यों आया था, क्योंकि आपका आउटपुट, आपको जो इनपुट वैल्यूज गिवन थी वो आपकी माइक्रो में गिवन थी, माइक्रो वोल्ट में गिवन थी। 1 माइक्रो वोल्ट को चेंज किया, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो और आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आपको आउटपुट वोल्टेज ही कैलकुलेट करनी है। ये आपके 2021 में आपसे पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन आया है। 2021 और 2022 में 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है सेमेस्टर 1 में। कौन सा सर्किट है, ये एडर सर्किट है। सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हम सॉल्व करते हुए हैं। पहले नोड पॉइंट अज्यूम करेंगे, वी ए और वी बी। वी ए और वी बी हम अज्यूम करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए, वी ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी, वी ए कितना होगा, वी ए इक्वल्स टू 0 होगा। वी ए अगर 0 है तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से कितना हो जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से वी ए इक्वल्स टू वी बी हो जाएगा कितना, 0। नेक्स्ट इसके बाद हमें केसीएल अप्लाई करना है। तो केसीएल अप्लाई करने के लिए हम करंट को अज्यूम करते हैं। यहाँ पे आपको 2 रेजिस्टेंस गिवन है, तो 2 करंट अज्यूम करें, I1 एंड I2। इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट अज्यूम करा हमने I1 और दूसरे रेजिस्टेंस के थ्रू अज्यूम करा हमने I2। करंट अज्यूम करने के बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू आपकी आई, I3 आई। टोटल करंट अज्यूम करा और यहाँ पे इस वाले ब्रांच में जो करंट हमने अज्यूम कर लिया I3। नाउ केसीएल लगाते हैं आपका, केसीएल एट नोड वीबी। वीबी नोड पर हम केसीएल लगाएंगे तो टोटल इनकमिंग करंट कितना आ रहा है, इस नोड पे कितना करंट आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। आउटगोइंग कितना जा रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है। तो हमने क्या करा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 माइनस VB। I1 की वैल्यू V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस I2। I2 की वैल्यू लिखेंगे, I2 इज V2 माइनस VB डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम। नेक्स्ट I3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3। I3 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, VB से V आउटपुट की तरफ। तो कितना लिखेंगे, VB माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। क्या करा हमने, VB माइनस V आउटपुट इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर 3। अब क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है, VA और VB की वैल्यू रखेंगे और V1 V2 की वैल्यू रखेंगे। V1 आपको कितना गिवन है, 0.2 गिवन है। V1 इज 0.2 माइनस VB कितना हो गया था, यहाँ पे VB की वैल्यू कितनी हो गई थी, यहाँ पे 0 हो गई थी। तो क्या करेंगे, इसको 0 लिखेंगे। तो 0.2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस V2 आपको कितना गिवन था, 0.5 गिवन था। 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन था, 1 किलो ओम ही गिवन था यहाँ पर भी। तो कितना लिखेंगे, 1 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 0 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय
कितना रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे गिवन था, 10 रेजिस्टेंस गिवन था, 10 किलो ओम। तो कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 10 की पावर 3। अगेन 1/10 की पावर 3 को कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.5 इक्वल्स टू माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट, 0.2 प्लस 0.5 इज 0.7 इक्वल्स टू माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय 10। तो वी आउटपुट की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल्स टू -7 वोल्ट। तो कितना आउटपुट आया आपका, -7 वोल्ट आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको इन दोनों की दोनों इनपुट वोल्टेजेस कहाँ पे गिवन है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे गिवन है। अगर आपका आउटपुट माइनस में आ रहा है, या आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आपकी इनपुट वोल्टेजेस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे गिवन है तो आपका आउटपुट भी माइनस में आना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। इसमें भी हमें क्या करना है, आपका आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। इसमें आपकी क्या गिवन है, ये भी एडर सर्किट है, जस्ट इससे पहले वाले की जैसे ही है। 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है सेमेस्टर 1 में। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वही हमें अज्यूम करना है, पहले नोड पॉइंट अज्यूम करेंगे। यहाँ पे अज्यूम करा मैंने VA और यहाँ पे अज्यूम किया VB। VA की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से VA आपको ग्राउंड गिवन है, इसका मतलब VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे VA कितना हो जाएगा, यहाँ से 0। वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वर्चुअल शॉर्ट के अकॉर्डिंग VA इक्वल्स टू VB कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब ये 0 हुआ, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। KCL अप्लाई करने के लिए हम करंट को अज्यूम करेंगे। 2 रेजिस्टेंस है तो 2 करंट यहाँ पे फ्लो करे, I1 और I2, और एक करंट आपका फ्लो हुआ इस वाले फीडबैक पाथ में। तो KCL लगाएंगे VB पर। KCL लगाने के लिए क्या लिखें, KCL एट नोड VB नोड पर हम KCL लगा रहे हैं तो क्या होगा, टोटल I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। इनकमिंग करंट कितना रहा, I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, और जा कितना रहा आपका I3 जा रहा है। I1 की वैल्यू लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड तक। तो कितना फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड तक, V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10 की पावर 3 प्लस I2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, V2 माइनस VB डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू VB माइनस कितना, VB माइनस V0 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ पर भी सेम आपको वैल्यू, जैसे इससे पहले न्यूमेरिकल हमने किया था वहाँ पे वैल्यू गिवन थी, सेम आपको यहाँ पे गिवन है। इन वैल्यूज को हमें कुछ नहीं करना है, ये बस आपको ओपैम IC की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। इनका हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ये अपना न्यूमेरिकल जैसे हम सॉल्व करते हुए हैं वैसे ही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू रखेंगे। कितनी आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है V1 V2 0.15 वोल्ट गिवन है। VB कितना है, 0, तो वैल्यू को पुट करते हैं। V1 कितना गिवन है आपको 0.15 और VB आपका हुआ 0 हुआ। रेजिस्टेंस कितना था आपको गिवन, 33 किलो ओम गिवन था। रेजिस्टेंस कितना गिवन था आपको, 33 किलो ओम गिवन था, प्लस 0.15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 10 की पावर 3। क्या करा हमने यहाँ पे, V1 V2 की वैल्यू पुट की है और उसके बाद आपकी VB की वैल्यू पुट की है। VB कितना था, 0, और V1 V2 आपको 0.15 गिवन था। हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट अप किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/10 की पावर 3 अगेन कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.15 डिवाइडेड बाय 33 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू माइनस V0 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 10 की पावर 3। सॉल्व करेंगे इसको, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट, यहाँ से हम आपका LCM लेते हैं। 330.15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज
1.5 एंड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 33 इज, कैलकुलेट करेंगे सब, 0.15 को कैलकुलेट करेंगे, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 33 इज 4.95, कितना आएगा ये 4.95 डिवाइडेड बाय 330, 330 से 330 कैंसिल आउट, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 6.45, दोनों को ऐड करेंगे 4.95 प्लस 1.5 इज 6.45 माइनस वी नॉट, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -6.45 वोल्टेज। कितने में आएगा आपको, हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट किस में आएगी आपकी, वोल्ट में आएगी, -6.45 वोल्ट। ओके, इसका आंसर कितना आया हमारा -6.45 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट पे आपका क्या है, एक एडर सर्किट है। कौन सा सर्किट है, नॉन इन्वर्टिंग एडर का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये भी आपका क्वेश्चन 2021 2022 में पूछा गया है, सेमेस्टर 2 में पूछा गया है। इसको भी सेम तरीके से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या अज्यूम करेंगे, हम नोड पॉइंट अज्यूम करेंगे। यहाँ पे अज्यूम किया आपका VA और यहाँ पे अज्यूम किया आपका VB। क्या करा मैंने, VA और VB को अज्यूम किया है, VA की वैल्यू अज्यूम करिए। अब VA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, वहां पर आपको VA को ग्राउंड करके दिया हुआ था, तो हमने क्या करा था, VA की वैल्यू 0 अज्यूम कर ली थी। क्या किया था हमने, VA को 0 अज्यूम कर लिया था। VA को यहाँ पे हमने 0 अज्यूम किया और यहाँ पे हमने क्या करना है, करंट की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके दो सर्किट है, दो सर्किट आपके लगे हुए हैं, करंट लगा हुआ है, दो रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, तो हम क्या करना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। करंट अज्यूम करते हैं हम यहाँ पे करंट अज्यूम करते हैं आपका I1 और यहाँ पे करंट अज्यूम करते हैं आपका I2। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 रेजिस्टेंस है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इस नोड पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल अल्टीमेटली किससे कनेक्ट होता है, वर्चुअली VB से कनेक्ट होता है और VB की वैल्यू फाइंड आउट होगी, उसी की हेल्प से हम V नोड को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो KCL लगाते हैं आपके नोड VA पर। KCL क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी दो वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली हम इस नोड पे पोटेंशियल को नहीं लिख सकते हैं, KCL की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो KCL एट नोड, KCL लगाएंगे, KCL एट नोड VA। नोड VA पर KCL लगाएंगे, कितना होगा, टोटल कितना करंट है इस नोड पर, कितना आ रहा है, I1 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है, I2 आ रहा है। तो कितना होगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, I1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कितनी वोल्टेज गिवन है, I1 फ्लो कर रहा है इस नोड से इस नोड तक, तो कितना होगा 2 माइनस VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, प्लस I2 कितना गिवन है, I2 कितना होगा, इस नोड से इस नोड तक फ्लो करेगा, तो कितना है यहाँ पे 6 माइनस VA डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 3। 2 इंटू 10 की पावर 3 इज, क्यों लिखा हमने, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 2 किलो ओम गिवन है, तो हमने कितना लिखा 2 इंटू 10 की पावर 3। सॉल्व करते हैं, 2 माइनस VA प्लस 6 माइनस VA डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 0 हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 माइनस 2 VA इक्वल्स टू 0, तो 8 इक्वल्स टू 2 VA और यहाँ से आपकी VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वोल्ट। कितनी आई यहाँ से आपकी VA की वैल्यू, 4 वोल्ट। इस नोड पे कितना पोटेंशियल आ गया आपका, 4 वोल्ट। अब क्या करेंगे, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन के थ्रू, अप्लाइंग वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग VA इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका, VB के इक्वल हो जाएगा। कितना आया है वो, 4 वोल्ट। कितना आया आपका VA और VB, VA कितना आया 4 वोल्ट और वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से VA VB के इक्वल हो जाएगा, तो VB भी आपका कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब क्या करेंगे, हमें V आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो V आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से KCL लगाएंगे। KCL लगाने के लिए करंट अज्यूम करते हैं। इस नोड पे करंट अज्यूम किया I3 और इस नोड पे करंट अज्यूम किया आपका I4। इस वाली ब्रांच में I3 और इस वाली ब्रांच में I4। अब I3 और I4 की वैल्यू लिखेंगे, KCL लगा रहे हैं हम, KCL एट नोड, किस नोड पे KCL लगा रहे हैं हम,
वीबी नोड पर केसीएल लगा रहे हैं, केसीएल एट नोड वीबी, कितना होगा I3 इक्वल्स I1 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4, कितना हो जाएगा I3 इक्वल्स टू I4, कितना है यहाँ से I3 इक्वल्स टू I4। I3 की वैल्यू क्या होगी, इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कितनी पोटेंशियल है 0, तो 0 माइनस वीबी डिवाइडेड बाय 2, कितना है 0 माइनस वीबी डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम। किलो के लिए क्या लिखते हैं हम 10 की पावर 3। I4 की वैल्यू लिखते हैं, I4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, I4 कितना होगा VB माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय 6, कितना होगा VB माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट, VB की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई आपकी 4, तो कितना हो जाएगा -4 बाय 2 इक्वल्स टू 4 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय 6, 2 से ही कैंसिल आउट, 2 3 जार 6 हुआ, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो -4 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हुआ 4 माइनस V नॉट, -12 इक्वल्स टू 4 माइनस V नॉट, -12 -4 इक्वल्स टू -V नॉट, तो आपकी V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे -16 इक्वल्स टू -V नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 वोल्ट। टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया आपका 16 वोल्ट, तो हमारी टोटल आउटपुट वोल्टेज आ गई है इस वाले क्वेश्चन के लिए, कितना आया ये 16 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, 2021 2022 का क्वेश्चन आपको गिवन है। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सर्किट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये डिफरेंशिएटर सबट्रैक्टर सर्किट हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, नोड पॉइंट अज्यूम करते हैं, इस नोड पे हमने अज्यूम करा VA, इस नोड पे हमने पोटेंशियल को अज्यूम करा VA, और इस नोड पे पोटेंशियल को अज्यूम करा VB। VA की वैल्यू डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक और आपको नोड गिवन है, एक और पोटेंशियल आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम VA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो किससे कैलकुलेट होगी आपके KCL से। तो KCL लगाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट को अज्यूम करेंगे, करंट अज्यूम करा, अप्लाई करते हैं KCL एट नोड, किस नोड पर KCL अज्यूम करते हैं हम, VA पर अज्यूम करेंगे, VA पर अज्यूम करेंगे तो KCL क्या होगा I1 इक्वल्स टू I2, आपका आउटगोइंग करंट इनकमिंग कितना है I1 है और आउटगोइंग कितना है आपका I2, तो कितना हो जाएगा ये I1 इक्वल्स टू I2। I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 इज V2 माइनस VA, I2 कितना I1 कितना होगा V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय 20 किलो ओम, रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको 20 किलो ओम। I2 की वैल्यू कितनी होगी VA माइनस, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है 0, तो कितना हो जाएगा VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 किलो ओम, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 20 किलो ओम। 20 किलो ओम से 20 किलो ओम कैंसिल आउट, तो कितना होगा V2 माइनस VA इक्वल्स टू VA, और V2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 11 गिवन है, 11 रखेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2VA, VA की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 11/2 वोल्ट, VA कितना आ गया यहाँ से 11/2 वोल्ट, VA की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग VA की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी VB के इक्वल, कितनी आई आपकी वो 11.2 वोल्ट। वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग VA की वैल्यू VB के इक्वल, और कितनी आई थी आपने कितनी फाइंड आउट की 11/2 वोल्ट, 11/2 वोल्ट आ गई। अब हमें क्या करना है V नॉट को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या करना है V नॉट को कैलकुलेट करना है। V नॉट को कैलकुलेट करने के लिए फिर से KCL लगाएंगे, और KCL लगाने के लिए हम क्या करेंगे करंट को अज्यूम करेंगे। क्या करा हमने करंट को अज्यूम करा, तो कितना कर लिया I3 और I4 हमने करंट को अज्यूम किया है। KCL लगाएंगे आपका VB नोड पर, KCL एट अप्लाइंग KCL एट नोड VB, नोड VB पर KCL लगाएंगे तो कितना हो जाएगा VB पर
इनकमिंग इज I3 एंड आउटगोइंग इज I4। तो कितना हो जाएगा ये I3 इक्वल्स टू I4। कितनी वैल्यू हुई I3 इक्वल्स टू I4। I3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, I3 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, तो कितना V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय 100। कितना होगा V1 माइनस VB, V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय 100 किलो ओम। I4 की वैल्यू लिखते हैं, I4 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, VB से V नोट की तरफ, तो VB माइनस V नोट डिवाइडेड बाय 100। कितना होगा VB माइनस V नोट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि आपको किस में गिवन है, वो किलो में गिवन है। 100 इंटू 10 की पावर 3 से 100 इंटू 10 की पावर 3 कैंसिल आउट, VB की वैल्यू पुटअप करते हैं और V1 की वैल्यू कितनी आपको गिवन है 7 वोल्ट। V1 कितना गिवन है आपको 7 माइनस VB इक्वल्स टू VB माइनस V नॉट। कितना हो जाएगा 7 माइनस VB, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस VB इक्वल्स टू माइनस V नॉट, तो 7 माइनस 2VB इक्वल्स टू माइनस V नॉट। VB की वैल्यू कितनी आपने फाइंड आउट की थी 11/2, पुट करते हैं इसको, 7 माइनस 2 इंटू 11/2 इक्वल्स टू माइनस V नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 7 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस V नॉट, 7 माइनस 11 इज माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस V नॉट, तो V नॉट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 वोल्ट। V नॉट इक्वल्स टू 4 वोल्ट, तो टोटल आउटपुट वोल्टेज हमारी कितनी आ गई इस वाले क्वेश्चन के लिए, V नॉट इक्वल्स टू 4 वोल्ट। आपको कौन सा सर्किट गिवन है, ये डिफरेंशिएटर, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूले याद हो। फॉर्मूले में आपकी अगर वैल्यूज R1 R2 R3 चेंज हो जाएं, मीन्स अगर ये सब वैल्यू सेम हो जाएं या इन वैल्यूज को रेजिस्टेंस को हम चेंज कर दे, तो आपको अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे आपसे मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपने सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप अपना KCL लगा रहे हैं, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन लगा रहे हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपने न्यूमेरिकल को या डेरिवेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी मिस्टेक इस वाले चैप्टर में नहीं होगी, इस वाली यूनिट में ऑप एम्प में नहीं होगी। आपने जस्ट दो चीजें अपनी याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, ये भी आपका डिफरेंशिएटर का ही क्वेश्चन है, आपका 2022-2023 का क्वेश्चन है ये। इसमें आउटपुट वोल्टेज आपको कैलकुलेट करनी है। क्या करना है हमें यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल नोड वोल्टेज अज्यूम करेंगे, अज्यूम कर लिया VA और VB। आपसे क्या बोला, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें इनपुट वोल्टेज गिवन नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, बट आपको इनपुट वोल्टेज गिवन नहीं है। इसका मतलब जो आपका आउटपुट वोल्टेज आएगी, फाइनल आउटपुट आएगी, वो किसकी टर्म में आएगी, आपकी V1 और V2 की टर्म में आएगी। किसकी टर्म में आएगा, V1 और V2 की टर्म में आएगा। तो हमने क्या करा, पहले VA और VB नोड पोटेंशियल पे हमने पोटेंशियल को अज्यूम किया है। इसके बाद VA की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली कोई ग्राउंड या कोई भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, कोई भी वोल्टेज डायरेक्टली गिवन नहीं है। यहाँ पे क्या गिवन है, एक सर्किट बना हुआ है रेजिस्टेंस के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे करंट को अज्यूम करेंगे। तो करंट अज्यूम किया आपने I1 और यहाँ पे अज्यूम किया आपने I2। क्या करा मैंने, करंट अज्यूम कर लिया I1 और I2। अब क्या करेंगे, KCL लगाएंगे। KCL एट नोड, किस नोड पे KCL लगा रहे हैं, KCL एट नोड VA नोड पर हम क्या कर रहे हैं, KCL को अप्लाई कर रहे हैं। KCL अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो कितना होगा ये I1 इक्वल्स टू I2। कितना हुआ ये I1 इक्वल्स टू I2। I1 की वैल्यू कितनी है आपकी, I1 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, V2 से VA की तरफ। I1 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, तो I1 कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, V2 से VA की साइड। तो क्या लिखेंगे, I1 की वैल्यू V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 20 किलो ओम इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी है, VA माइनस, यहाँ पे कितना पोटेंशियल 0, तो क्या लिखेंगे VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 की पावर 3। 20 इंटू 10 की पावर 3 से 20 इंटू 10 की पावर 3 कैंसिल आउट। VA की वैल्यू, V2 की वैल्यू हमें क्या कैलकुलेट करनी है, VA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। V2 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो ये क्या आएगा आपका, जो VA की वैल्यू आएगी वो V2 की टर्म में आएगी।
तो V2 इक्वल्स टू VA प्लस VA, V2 इक्वल्स टू 2VA, और यहाँ से अगर मैं VA की वैल्यू लिखूंगी तो कितनी आ जाएगी, VA इक्वल्स टू V2/2। कितना आ गया VA की वैल्यू, V2/2। अब क्या करेंगे, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन के थ्रू क्या होगा आपका, VA किसके इक्वल हो जाएगा, VB के इक्वल। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, VA इक्वल्स टू VB, कितना आया वो आपका V2/2। कितना आया था ये, VA इक्वल्स टू V2/2। तो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से VA भी किसके बराबर हो जाएगा आपका, V2/2। क्या करना है, V0 कैलकुलेट करना है। V0 कैलकुलेट करेंगे, अगेन क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे KCL लगाएंगे। KCL लगाएंगे तो हमें करंट अज्यूम करना है। तो इस ब्रांच में करंट अज्यूम करा I3 और इस ब्रांच में करंट अज्यूम कर लिया आपने I4। क्या किया मैंने, I3 और I4 को अज्यूम कर लिया। अब नोड हम क्या लगाएंगे, इस नोड पे KCL लगाएंगे। KCL लगाते हैं इस नोड पे, KCL एट नोड VB। नोड VB पर KCL लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, I3 इक्वल्स टू I4। VB नोड पर KCL लगाएंगे तो I3 इनकमिंग इज I3 और आउटगोइंग इज I4। कितना हो जाएगा, I3 इक्वल्स टू I4। अब क्या करना है, I3 की वैल्यू लिखनी है। I3 की वैल्यू के लिए क्या होगा, I3 कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है, V1 से VB की तरफ। तो कितना लिखेंगे, V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय 100। कितना हो जाएगा, V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय 100 किलो ओम। I4 की वैल्यू क्या है, I4 कहां से कहां तक है, VB से लेकर V नोट तक। तो कितना हो जाएगा, VB माइनस V नोट डिवाइडेड बाय 100। कितना हो जाएगा, VB माइनस V नोट डिवाइडेड बाय 100। 100 इंटू 10 की पावर 3 से 100 इंटू 10 की पावर 3 कैंसिल आउट। VB की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, V2/2 आ गई। तो V1 माइनस VB इक्वल्स टू VB माइनस V नॉट। V1 माइनस VB माइनस VB इक्वल्स टू माइनस V नॉट। V1 माइनस 2VB इक्वल्स टू माइनस V नॉट। VB की वैल्यू रखते हैं, कितनी है, V2/2। तो 2 इंटू V2/2 इक्वल्स टू माइनस V नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट। V1 माइनस V2 इक्वल्स टू माइनस V नॉट। और हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट की वैल्यू, V नॉट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट इक्वल्स टू V2 माइनस V1। माइनस की मल्टीप्लाई इधर होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट इक्वल्स टू V2 माइनस V1। इन केस अगर आपका यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू नहीं गिवन है, एग्जाम में अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो हम अपने आंसर को क्या करेंगे, V1 V2 की टर्म में छोड़ देंगे। अदरवाइज यहाँ तक छोड़ने के बाद अब अज्यूम कर सकते हैं लेट V2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट और V1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं 2 माइनस 1 V नोट इज 1 वोल्ट। फाइनल आंसर हम ये भी दे सकते हैं, अदरवाइज आपका आउटपुट V2 माइनस V1। अगर आपको इनपुट वोल्टेजेस की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको अपना आंसर भी इनपुट वोल्टेजेस की टर्म में देना होगा। तो आई होप आपको आज के सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। सारे न्यूमेरिकल AKTU में आए हुए हैं, आपके PYQs हैं सारे के सारे। आपको जस्ट एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट याद रखना है, देन उसके बाद आपको KCL अप्लाई करना आना चाहिए। दोनों चीजें लिखने के बाद आपको जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। यही सारा प्रोसीजर आप अपने न्यूमेरिकल्स में और आप अपने डेरिवेशन में अप्लाई करेंगे। और कोई इसमें अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और आप उसमें अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूले से बहुत सारी बारी बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं। तो इसीलिए आप एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि आपने वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन लगानी है, देन उसके बाद KCL लगानी है। जैसे हमने सॉल्व किए हैं आज की वीडियो में, वैसे ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी मिस्टेक कहीं पर भी नहीं होगी। तो आपके यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं वो सारे न्यूमेरिकल AKTU के हमने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच।